सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। श्री अम्मा भगवान कई सालों से हम सभी को उनके ज्ञान सूत्र के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, जिसे हम धर्मा वीडियोस के नाम से YouTube में देख सकते हैं। इन्हीं वीडियो में से धर्मा 56 में दिए गए टीचिंग्स को आज हम देखेंगे। प्रतिदिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांत के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ श्रीमूर्ति चमत्कार आप देख सकते हैं। श्री भगवान जी के श्रीमूर्ति से एक भक्त के घर में नींबू प्रत्यक्ष हुआ है। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को पवित्रता के साथ सुने। How can one easily receive Diksha? If people are open-minded and if you have fairly good relationships, especially with your parents, then Dikshas are bound to be very effective. In case you had a bad relationship with your mother or father, the Dikshas seem to stop halfway. It doesn't seem to work beyond that unless we again work on you and set right the relationship and once again repeat the Diksha. So from experience we have found the most crucial factor is one's relationship with one's parents. If that were fine, the Dikshas are really powerful. अभी हम अनुवाद देखेंगे। प्रश्न: कैसे एक व्यक्ति आसानी से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, लोग अगर खुले मन के होते और उनके रिश्ते अगर बहुत अच्छे हैं, विशेष रूप से उनके माता पिता के साथ, तो दीक्षा बहुत प्रभावशाली रहेगा। अगर किसी के रिश्तों में उनके माता पिता के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, तो दीक्षा आधे रास्ते में ही रुक जाता है, उससे वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जब तक वो अपने आप के ऊपर कार्य नहीं करते, अपने रिश्तों को संवारते नहीं, तब तक वो ऐसे ही रहेगा। रिश्तों को ठीक करने के बाद फिर से दीक्षा लेना चाहिए। हमने अनुभव किया, दीक्षा प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता के साथ की रिश्ता सही होना चाहिए। अगर ये सही है, दीक्षा बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जीवन मुक्ति प्राप्त किए हुए व्यक्ति कैसे जीते हैं, श्री भगवान जी से सुनेंगे। The awakened one sees no person, only personalities. The unawakened one sees a person with personalities. जीवन मुक्ता कोई व्यक्ति को नहीं देखते, बल्कि व्यक्तित्व को देखते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्तित्व के साथ व्यक्ति को देखते हैं। पानी बह रहा है, बहने वाला पानी है, उसे हम पानी बह रहा है करके बोल सकते हैं। धीरे धीरे हमने वहां पर नदी के एक कॉन्सेप्ट, एक धारणा को बनाते हुए हम पूछते हैं, क्या नदी में पानी बह रहा है? ऐसे कैसे कह सकते हैं? नदी जिसमें पानी बह रहा है, तो हमने नदी की जो धारणा बना लिया है, ठीक वैसे ही
हमारे अंदर एक व्यक्ति बैठे हैं, हमेशा हमारे भीतर कोई व्यक्ति है जिनको कुछ व्यक्तित्व है, ऐसे हम सोच रहे हैं, किंतु सत्य वो नहीं है। केवल आपके अंदर कुछ व्यक्तित्व है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए केवल व्यक्तित्व दिखते हैं, वो वहां पर कोई व्यक्ति है करके देखते नहीं। जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति को वो बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं और सोचते हैं कि इसी व्यक्ति के साथ साथ कई सारे व्यक्तित्व हैं। ये व्यक्तित्व समय और परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होते हैं, किंतु मुक्ति ना पाने की अवस्था में ये व्यक्तित्व निर्भरशील है। निर्भरशील होकर उत्पन्न होना और लुप्त होने को वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमेशा उनके अंदर एक व्यक्ति है, इसीलिए वो ये देख नहीं पाते हैं। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। सभी मनुष्य उत्तेजना से कार्य करते हैं। हम सभी हमारे अनकॉन्शियस माइंड, अचेत मन के नियंत्रण में है। हमारे भीतर ऐसे कई सारे अनरिजॉल्व चार्जेस जो अभी तक सुलझे नहीं, ऐसे कई सारे चार्जेस हमारे अचेत मन में है और ये समय समय पर हमारे रिश्तों में बाहर आते हैं। जैसे ही आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से रिलेट कर रहे हैं, तो अचानक उनके चेहरे के हाव भाव देखकर या उनके हरकतों को देखकर, कार्य या उनके बातों को देखकर आप ट्रिगर हो जाते हैं। जब भी आप किसी भी चीज को लेकर अपने बारे में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो आपको जानना है कि आपके अनकॉन्शियस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है और वो आपके सामने वाले व्यक्ति के अनकॉन्शियस को ट्रिगर कर देता है, जिसके वजह से वो किसी निर्दिष्ट प्रतिक्रिया आपको देते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने पति के साथ कोई इंपॉर्टेंट बातचीत कर रहे हैं और वो आपको रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर रहे हैं और वो आपको एक सरकास्टिक स्माइल दिए हैं। जैसे ही आपने उनकी वैसे हरकत देखा तो आपको तुरंत ही ट्रिगर हो गया है और आपने वहां पर कह दिया, मुझे पता है मेरे बातों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तुम हमेशा ऐसे ही हो। जैसे ही आपने हमेशा कहा, वो हमेशा शब्द उनको ट्रिगर कर दिया, तो वहां से वो भी भड़कना शुरू किए। ऐसे हम अपने भीतर ट्रिगर हो जाते हैं और दूसरों को ट्रिगर करते हैं और वो वापस हमें ट्रिगर करते हैं। ऐसे ही हम सभी उत्तेजना के साथ कार्य कर रहे हैं। अगले भाग में अहंभाव प्रज्ञा को नाश करती है। हम इसी अहंभाव के कारण आघात पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक टीचर स्कूल में आपको हर्ट किए, आपकी ईगो को हर्ट फील हुआ, तो जब नेक्स्ट टाइम आप उनके क्लास में बैठे हैं, आप उनको सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो किसका लॉस हो रहा है? आप ही का हो रहा है। आप अपने माँ से हर्ट हो गए, आप कुछ भी वो अच्छे से बात करते हैं तो भी आपको बुरा ही लगता है और आप उनके बातों के विपरीत कुछ करते हैं क्योंकि आप हर्ट हो गए। जब आप हर्ट होते हैं, आपके विवेक को आप खो देते हैं, तो आप जो उनको नहीं चाहिए, जो वो आपको बोल रहे हैं, उसके ऑपोजिट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अटेंशन जो भी गलती हुआ उससे सीखना नहीं, बस आप अपने आप को, अपने अहंभाव को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिससे आपके प्रज्ञा नाश होता है। इसी के वजह से आप अपने दोस्तों को खो देते हैं, अच्छे लोगों का साथ को खो देते हैं, कभी आपके जॉब को भी आप खो देते हैं, आपके रिश्तों में एक हार्मनी, एक शांति खो देते हैं। आप ईगो में आकर, हर्ट होकर दूसरों के साथ झगड़ा करने लगते हैं। आपके माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ झगड़ा करके आप अपने प्रज्ञा को खो देते हैं,
गलतियां और करने लगते हैं। एक उदाहरण देखेंगे। एक यूथ फिल्म डायरेक्टर के कोर्स किए हैं। वो असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर के पास काम किए। तो वो जब भी उनके साथ काम करते हैं उनको एडवाइस देते ही रहते हैं। वो डायरेक्टर जो बहुत बड़े हैं वो उनके आइडियाज को रिजेक्ट करते रहते हैं। तो ये व्यक्ति उनसे इतना हर्ट फील हुए कि वो उनके साथ झगड़ा करके वो काम छोड़कर चले आए। उनको वापस उन्होंने सॉरी भी नहीं कहा, जिससे उन्होंने बहुत बड़ा एक अवसर को खो दिया। अहंकार हमें गलत निर्णय लेने में मजबूर करता है। हम गलत लोगों से मिलकर गलत परिस्थितियों में पड़ जाते हैं। अगले टीचिंग को देखेंगे। दिवा स्वप्न एक वार्तालाप है। एक कहानी सुनते हैं। एक गांव में बहुत साल के पहले एक गरीब आलसी व्यक्ति थे और वो बिल्कुल मेहनत नहीं करते थे और हमेशा सपना देखते थे कि वो एक ना एक दिन बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे और भीख मांगते हुए उनको जो भी मिलता है उसी से उनका जीवन चलता है। तो एक दिन उनको थोड़ा सा दूध मिल गया, तो वो दूध को ऊपर ऐसे बांध कर वो सो रहे थे और सोच रहे थे। सोचते सोचते वो सपना देखने लगे कि दूध को अभी उबालेंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा पीकर बाकी दूध को थोड़ा सा दही डाल के रख देंगे। उसके बाद वो दही बनके उससे घी निकालेंगे, उसे बाजार में बेचेंगे, बहुत पैसे आएंगे, फिर से गाय खरीदेंगे, फिर से दूध आएगा, फिर से घी बनाएंगे। ऐसे करते करते बहुत सारा पैसे मिलेंगे और उस पैसे से वो बहुत सारे मुर्गी लाएंगे और वो बहुत सारे अंडे देगा। उसके बाद बहुत सारे मुर्गी और बहुत सारे अंडे और बहुत सारे पैसे। ऐसे कल्पना करते करते उन्होंने देखा कि उनके घर में बहुत सारे गाय, बहुत सारे मुर्गी और बहुत सारा दूध, बहुत सारा घी, और वो बहुत अमीर बन गए और ढेर सारा जेवर उन्होंने खरीद लिया और वो बहुत सुंदर लड़की से शादी करके और आराम से जीवन को बिता रहे हैं और उनके बच्चे भी हो गए। और बच्चे अगर शरारत करे ना तो उनको मैं गुस्सा करके अच्छे से रहने के लिए ऐसे मारूंगा करके उन्होंने बड़े से एक लकड़ी से नींद में उन्होंने उनके जो दूध के मटका है उसको तोड़ दिया। पूरा जो दूध था वो नीचे गिर गया। तब वो उठ के देखे, अरे ये सब कुछ मेरा सपना था। तो आप सभी ने इस कहानी को जब सुने तो आप क्या कर रहे थे? आप भी डे ड्रीमिंग कर रहे थे। डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न देखना, इसका अर्थ है वर्तमान में नहीं रहना। हमेशा हम हमारे अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में सोच में खोए रहते हैं। ये सोच विचार हमारे भीतर आंतरिक वार्तालाप के रूप में चल रहा है और हमारे भीतर की ये आंतरिक वार्तालाप ही दिवा स्वप्न है। व्यक्ति जब मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं तब वो दिवा स्वप्न आंतरिक वार्तालाप में अपने सोच विचारों में खोए रहते हैं। सफलता का रहस्य देखेंगे। मान्यताएं आपको तोड़ सकते हैं या बना सकते हैं। एक यूथ है जो अपने पढ़ाई में एक्सेलेंट है। टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उन्होंने ज्वाइन किया। उनके फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट जब निकला उनको 99 परसेंटाइल मिला और उनको लगा कि ये 99th रैंक है और इसी की वजह से उनके भीतर उन्होंने एक मान्यता बना लिया कि शायद यहाँ पर मेरे से भी अधिक इंटेलिजेंट बच्चे हैं और मैं ऐसा नहीं हूँ। उसके बाद से उनके परफॉर्मेंस दिन ब दिन घटता गया। उनके प्रोफेसर ने सोचा कि ये क्या हो गया, दूसरे सेमेस्टर में ये इतने खराब कैसे कर रहे हैं।
तो वो उनको बुलाकर बात किए। तो तब उन्होंने कहा, हाँ, जो व्यक्ति 99th रैंक में रहेंगे वो ऐसे ही पढ़ेंगे ना। तो प्रोफेसर उन्हें समझाते हैं कि आप पूरे यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट 1% जो बच्चे हैं उनमें हो, तुम गलत सोच रहे हो। तुरंत ही उनकी मान्यता कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं बदल जाता है, कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, केपेबल हूं, वो जब से मानने लगते हैं, असाधारण रूप से प्रतिभा की प्रदर्शन करते हैं। एक लड़की है जिनको लगता था कि सफलता उनके साथ हमेशा नहीं रहता। वो MS कॉस्मेटोलॉजी US में किए हैं और अच्छे से उन्होंने नौकरी भी किया है। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके माता पिता ने उनके शादी कराने के लिए वो वापस उनके गांव में बुला लिए। उनके शादी अच्छे परिवार में भी कर लिया और अभी वो एक हाउसवाइफ बन गए। और उनके US लाइफस्टाइल को देखकर अभी जो शहर में वो रहते थे वो सब कुछ ही उनको बहुत बुरा लग रहा था। उनको लगा कि जो भी सफलता वो जीवन में प्राप्त करते हैं वो उनके साथ कभी नहीं रहता। कुछ समय के लिए वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, फिर से नीचे आ जाते हैं। एक प्रक्रिया में भाग लेने के समय पर अम्मा भगवान ने उनको कारण दिखाया। बचपन में स्कूल में वो स्पोर्ट्स कैप्टन हुआ करती थी, तो उनके टीम ने जब स्पोर्ट्स कप जीता था, उनको एक शील्ड और कप मिला था और उनको बताया गया कि 6 महीने के लिए आपके साथ रहेगा। उसके बाद के कंपटीशन में जो भी जीतेंगे उनको आपको देना है। तो उनको बहुत बुरा लगा कि ये शील्ड और कप वो हमेशा उनके साथ रखना चाह रहे थे, तो उनको नहीं देना था। तो उनके स्पोर्ट्स सर ने उनको समझाया, तुम जब ये कप और शील्ड को दोगे, दूसरे भी अपने सक्सेस को एंजॉय करेंगे, केवल तुम ही सक्सेस को पकड़ के रखोगे तो कैसे होगा। तो ये बातें उनके भीतर रिपीट होने लगे और उन्होंने वैसे ही दे दिया और वही उनके भीतर एक मान्यता बन गया। हमारी मान्यता जैसे होता है वैसी ही घटनाएं हमारे साथ होते हैं, जैसे उनके साथ हुआ। परमज्योति अम्मा भगवान ने उनके भीतर के ये चार्ज को निकाल दिया, उनके मान्यता से भी उनको मुक्ति प्रदान किया। अभी वो जीवन में सफलता को लगातार अनुभव कर रहे हैं। सफलता उनके साथ ही है क्योंकि उनके बिलीफ बदल गया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, जीवन के बारे में श्री भगवान जी की शिक्षा को देखेंगे। Shri Bhagavan, how to control the mind? Controlling the mind is impossible to achieve. You can only be free of the mind, because the more you try to control the mind, the more it would go out of control, and in ensuing battle, you are sure to be the loser. If somebody ever fights the mind, it always wins, because as you fight with the mind, it takes away your strength and becomes stronger. The only way you could become free of the mind is to closely watch it. If you keep watching it in a very friendly way without judging, condemning or commenting, it soon becomes very weak and slowly becomes quieter. If you make friends with the mind, it won't trouble you. But if you try to run away or fight against it, then it will keep troubling you. प्रश्न, श्री भगवान, मन को कैसे नियंत्रण किया जाए? उत्तर, मन को नियंत्रण करना असंभव। आप केवल मन से मुक्त हो सकते हैं। मन को जितना नियंत्रण करने की चेष्टा करेंगे वो उतना नियंत्रण से बाहर चला जाता है एवं इस युद्ध में आप निश्चित हार जाएंगे। यदि कोई मन से युद्ध करते हैं, मन हमेशा जीतता है। इसके साथ युद्ध करने पर ये आपके ताकत को भी ले लेता है एवं अधिक शक्तिशाली हो जाता है। मन से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है मन को बारीकी से देखना। यदि आप मूल्यांकन ना करके, निंदा ना करके, मंतव्य ना देकर मन को
बंधुत्वपूर्ण भाव के साथ देखते जाएंगे, वो बहुत शीघ्र ही दुर्बल हो जाएगा एवं धीरे धीरे शांत हो जाएगा। यदि आप अपने मन से दोस्ती करते हैं, वो आपको असुविधा में नहीं डालेगा। अगर आप उससे पलायन करने की या युद्ध करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कष्ट देगा। श्री परमज्योति कल्की के चमत्कार देखेंगे। নমস্কার, শ্রী আম্মা ভগবান শরণাম। এখন আমরা শ্রী কল্কির চমৎকার শুনব। কেরালের চিটথালা থেকে আমি শ্যামলা বলছি। আমার প্রিয় শ্রী কল্কির আশীর্বাদে আমি জীবনে যা চেয়েছি সবকিছুই পেয়েছি, এমনকি যা আমি চাইনি তাও পেয়েছি। আমি নেমাম ও সত্যলোকে অনুষ্ঠিত সকল হোম, যজ্ঞ, পূজা এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রী কল্কি আমার সব কিছুতেই সহায় থাকবেন। আমি এমন একটি চমৎকারের কথা বলতে চাই যার মাধ্যমে শ্রী কল্কি আমার জীবনে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন। শ্রী কল্কির আশীর্বাদে সুপাত্রের সাথে আমার কন্যার বিবাহের পাকা কথা হয়েছিল, কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমার ছিল না। আমার অন্তরের বাসনা ছিল যে কন্যাকে অনেক গহনায় সুসজ্জিত করে বিবাহ দিতে ও তাকে একটি গাড়ি উপহার দিতে, কিন্তু আমার সেই রকম সামর্থ্য ছিল না। আমি ভক্তপরাধীন শ্রী কল্কির কাছে অটল বিশ্বাসে প্রার্থনা করতে থাকি এবং হঠাৎই চিন্তামুক্ত হয়ে যাই। আমি এই বিরাট কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব সত্ত্বেও একেবারে নিশ্চিন্তে ছিলাম। এটা দেখে আমার পরিবারের সদস্যগণ খুবই বিস্মিত হয়েছিল। শ্রী কল্কি চমৎকারিকভাবে আমার সকল ইচ্ছা পূরণ করেন এবং বিবাহের অনেক আগেই প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা জোগাড় হয়ে যায়। আমি আমার কন্যার জন্য পছন্দমতো গহনা কিনতে সমর্থ হই, এমনকি একটি গাড়িও উপহার হিসাবে কিনে দিতে পারি। শ্রী কল্কি আমার সব বাসনা পূর্ণ করেছেন। আমার কন্যাকে বিবাহের দিন রাজকুমারীর মতো সুসজ্জিত লাগছিল। জয় বলো ঐশ্বর্য প্রদাতা পরম জ্যোতি আম্মা ভগবানের জয়। শ্রী কল্কির আশীর্বাদে আমার জীবনে সবকিছুই প্রাপ্ত করেছি। বর্তমানে আমার কন্যা আয়ারল্যান্ডে সপরিবারে সুখে বসবাস করছে। আমি সেখানে তার কাছে গিয়েছিলাম। এভাবেই শ্রী কল্কি আমার বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছাও পূরণ করেছেন। হে আমার প্রিয়তম শ্রী পরম জ্যোতি, তোমার দিব্য চরণ কমলে আমার জীবন চির নিবেদিত। जीवन में प्राप्त किए हुए दिव्य अनुग्रह को जितना हम पहचानेंगे, हमारे जीवन में अनुग्रह उतना ही बढ़ता जाएगा। चलिए अभी हम सभी आंखें बंद रखते हुए हमारे जीवन में प्राप्त किए हुए चमत्कार को सोचेंगे और आज के टीचिंग के बारे में हम मनन करेंगे।
प्रार्थना का समय है। श्री कल्की से प्रार्थना कीजिए। आज आपने जो भी टीचिंग सुना है यह आपके लिए एक रियलाइजेशन बनने के लिए प्रार्थना करें। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए कल्की चैतन्य से जुड़ने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। ఏనాడు నిన్ను మరువని ప్రేమ నీవు, అనుక్షణము నీ నామమే తలువనివు. ఏనాడు నిన్ను మరువని ప్రేమ నీవు, అనుక్షణము నీ నామమే తలువనివు. నన్ను సదా కాపాడే నా దైవమా, నన్ను సదా కాపాడే నా దైవమా, నా మీద ఎందుకమ్మా ఇంత ప్రేమ, నా మీద ఎందుకమ్మా ఇంత ప్రేమ. దర్శన భాగ్యముతో నిండు శాంతము, నిన్నే చూస్తూ ఉంటే మదిలో పరవశం. నీ దర్శన భాగ్యముతో నిండు శాంతము, నిన్నే చూస్తూ ఉంటే మదిలో పరవశం. ఎల్లప్పుడు నాతోనే ఉండిపోవా, ఎల్లప్పుడు నాతోనే ఉండిపోవా, నాలో నా నీవెప్పుడు నిండిపోవా, నాలో నా నీవెప్పుడు నిండిపోవా. सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।